हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड चैप्टर 10 का, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान, जिसको लिखी हैं अनामिका जी। विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को कहीं भी पढ़ने और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप बना सकते हैं। पाठ है अक्षर ज्ञान, जिसको लिखी है अनामिका जी, जो कि इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अनामिका जी का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 में। 17 अगस्त 1961 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, तो अपने ही बिहार मुजफ्फरपुर में हुआ था, जो कि पटना के आसपास में पड़ता है मुजफ्फरपुर। उसी मुजफ्फरपुर में अनामिका जी का जन्म हुआ था। अनामिका जी एक स्त्री हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, अनामिका जी जो इस पाठ को लिखी हैं, इनके पिताजी का नाम था श्यामनंद किशोर। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था श्यामनंद किशोर। और अनामिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े थे और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की थी। एमए और पीएचडी की उपाधि इनको प्राप्त हुआ था। अनामिका जी जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी कविताएं लिखती हैं। इन्होंने जिस पाठ को लिखा है उस पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से आपको अनुभव हो रहा होगा कि अक्षर ज्ञान यानी जो पहले हम लोग अक्षर सीखते हैं उसी अक्षर के बारे में इस पाठ में बताया गया है। जैसे कोई बच्चा पहले क ख ग घ अंग सीखता है, तो ये सीखता है तो बहुत ही कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। उन्हीं सभी बातों को इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, एक छोटा लड़का है। क्या है? एक छोटा लड़का है जो कि वो लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? क ख ग घ अंग, ये लिखना चाहता है। तो सबसे पहले इसका जो क है, बेटे का क है, ये चौकठे में नहीं अटता है। कहाँ नहीं अटता है? चौकठे में नहीं अटता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो चौकठे में नहीं अटता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चौकठे क्या है और कैसे चौकठे में बेटे का क नहीं अटता है। तो सुनिए, जो हम लोगों की कॉपी होती है, हम लोग को जो कॉपी मिलता है लिखने के लिए, उसमें ऐसे लाइनें बनी होती है, ऐसे लाइनें होती है। तो यही जो है चौकठे है। क्या है? ये चौकठे है। और इसी चौकठे में बेटे का क नहीं अटता है। इस चौकठे से बाहर चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। जैसे हम लोग तो लिखते हैं तो एकदम चौकठे में अट जाता है। यानी हम लोग भी कभी ना कभी ऐसे गलती किए हैं जो कि चौकठे में हम लोग से भी नहीं अटता होगा। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सुधार कर चुके हैं, जो हम लोग से चौकठे में अट जाता है। लेकिन बेटा जो है, यानी कोई भी छोटे बच्चे सबसे पहले लिखता है तो चौकठे से कभी नीचे उतर जाता है तो कभी ऊपर चला जाता है। यही है चौकठे। इसी चौकठे में बेटे का क नहीं अटता है। अब आपसे पूछा जाए कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि बेटे का क चौकठे में नहीं अटता है। अब बात करते हैं ख की। ख देखिए आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ख को इसमें बताया गया कि ख में, बेटे के ख में खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है। कैसी बेचैनी है? खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है। आप देखिएगा, जैसे खरगोश को आप देख लेंगे, अगर खरगोश आपको देख ले तो उसमें इतने ज़्यादा तेज बेचैनी हो जाएगा, नहीं इतने ज़ोर से भागेगा कि आप देख नहीं पाएंगे। वैसे ही बेटे का ख के बारे में बताया गया कि बेटे का ख में खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है, यानी तेज़ी से भाग जाता है। तो बेटे का ख जो है, इसमें खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है। कैसी बेचैनी है? खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है। अब ग की बात करते हैं। बेटे का ग जो है ना, बेटे का ग गमला, जैसे कोई गमला टूटा हुआ रहता है, वैसे ही बताया गया कि बेटे का ग टूटा हुआ गमला जैसा है। कैसा है?
बेटे का ग टूटा हुआ गमला जैसा है। बेटे का ग कैसा है? टूटा हुआ गमला जैसे बेटे का ग है। अब घ देखिए, घ बेटे का घ को बताया गया है। बेटे का घ जो है घड़ा, जैसे आप लोग मटका देखे होंगे, मटकी जिसमें पानी उनी रखा जाता है, वो मटकी जो है उसका पेंदी जो है बराबर नहीं होता है। अगर कहीं रखिएगा आप बराबर जगह पर भी रखिएगा लेकिन वो लुढ़क जाएगा। तो ऐसे ही बेटे का घ है जिसका पेंदी बराबर नहीं है और बेटे का घ लुढ़कता जैसा घड़ा जैसा है। तो बेटे का घ कैसा है? लुढ़कता जैसा, घड़ा के जैसा। अब बात आती है अंग पर। तो अंग को कैसे बताया गया है? देखिए, सबसे पहले तो छोटा बच्चा लिखता है, सभी अक्षरों में परेशानी उसको होती है, लेकिन और सब तो अक्षर लिखते आ जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा अब अंग पर आता है तो अंग पर उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को उसको सामना करना पड़ता है। बेटे के यहाँ आंसू छलक जाते हैं, यानी बेटे यहाँ रोने लगते हैं। उनको मतलब इतना ज़्यादा कठिनाई होता है इस अंग को लिखने में। कभी ना कभी आपको भी ये परेशानी हुई होगी। तो देखिए, बेटे के अंग को जैसे हम लोग लिखते हैं अंग, तो इसमें दो ऐसे रहता है, एक ऐसे घूम गया, एक ऐसे घूम गया। तो ये जो ड घूमा है तो इसको, ये हो गया ड, और इसके ये बिंदु है, इसको ये जो ड जैसा घूमा है ऐसे, इसको माँ बोला गया है, माँ। और ये जो बिंदी जैसी दिखाई दे रही है ये वाला, इसको बेटा बोला गया है। क्या बोला गया है? इसको बेटा बोला गया है। जब बेटा अंग पर आता है तो ये माँ और बेटे से नहीं सदते हैं। कौन नहीं सदते हैं? अगर पूछा जाए कि कौन बेटे से नहीं सदते हैं तो माँ और बेटे। अगर पूछा जाए कि अंग के ड को, किसको? ये जो है ना अंग के ड है, अंग के ड को क्या कहा गया है? तो अंग के ड को माँ कहा गया है, और उसके बिंदु है एक, उस बिंदु को बेटा कहा गया है। यानी बेटे को समझ में आता है कि जो अंग के एक ऐसे घुमा हुआ ड है ना, ये माँ है और ये बिंदी जो है बेटा है। ये माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है, ऐसे बच्चे को लगता है। तो क्या है? अगर पूछा जाए कि अंग के ड को बेटा क्या कहता है, तो अंग के ड को बेटा माँ समझता है, और अंग के जो बिंदु होता है उसको बेटा क्या समझता है? बेटा समझता है। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वैसे हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी ना छूट पाए। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। तो बेटे का क जो है, यहाँ बताए थे कि बेटे का क चौकठे में नहीं अटता है, कभी चौकठे से नीचे चला जाता है तो कभी ऊपर चला जाता है। अब आते हैं ख में। बेटे का ख कैसा है? बेटे के ख में खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है। कैसे बेचैनी है? खरगोश जैसी खालिश बेचैनी है बेटे के ख में। और बेटे का ग कैसा है? बेटे का ग में, बेटे के ग में जो है, बेटे का ग जो है टूटा हुआ गमला जैसा है। कैसा है? बेटे का ग टूटा हुआ गमला जैसा है। और बेटे का घ कैसा है? बेटे का घ जो है, बेटे का घ कैसा है? बेटे के घ घड़ा जैसा लुढ़कता हुआ है। कैसा है? जैसे घड़ा लुढ़क जाता है वैसे ही लुढ़कता हुआ घड़ा के जैसे है बेटे का घ। और पूछा जाए कि बेटा अंग के ड को क्या समझता है? तो बेटा अंग के ड को माँ समझता है। बेटा अंग के ड को क्या समझता है? इसको माँ समझता है। और बेटा अंग के ये बिंदु को क्या समझता है? तो बेटा समझता है। क्या समझता है? बेटा समझता है। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन बेटे से नहीं सदते हैं, बेटे से कौन नहीं सदते हैं, तो माँ और बेटे से नहीं सदते हैं। सदने का मतलब हुआ कि नहीं बन पाते हैं। वहाँ आके बेटा जो है रोने लगता है, उसको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि माँ और बेटे से नहीं सदते हैं, यानी बन नहीं पाते हैं, और उस पर बच्चे रोने लगते हैं,
उसके आंसू छलक जाते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप अगर इस चैप्टर से हमें पूरा भरोसा है कि आपसे अगर इस चैप्टर से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करेंगे। अगर आपसे सब्जेक्टिव भी पूछा जाए, कहीं से कहाँ से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, क ख ग घ अंग, बस यही तो है। इसमें से अगर पूछ दिया जाए कि बेटे का क कैसा है तो उसी को लिखना है कि बेटे का क चौकठे में नहीं अटता है। बेटे पहले शुरुआत करता है अक्षर लिखने के लिए तो उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ख के बारे में लिख सकते हैं, घ के, अगर मतलब जिस भी अक्षर के बारे में पूछा जाए वो लिख सकते हैं। यहाँ से तो ज़्यादा सब्जेक्टिव बनता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर से, और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा।